आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। बात करेंगे आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जीओआईटी प्रीवियस ईयर पेपर 903 है, इसका हम कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को विंडो 10 के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। विंडो 10 जो आप लोगों के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, मैंने 817 के पेपर में ही ये कंप्लीट करवा दिए थे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी उन स्टूडेंट को जिन्होंने 817 का बैच भी ज्वाइन किया था। क्वेश्चन है, इन द विंडो 10 में प्रीवियस क्विक एक्सेस टू नोटिफिकेशन, जो भी आप लोगों की नोटिफिकेशन होती है, टॉगल बैटरी सेवर आप लोगों का होता है, और चूज अ नेटवर्क एंड एक्सेस टेबल मोड, ये कहाँ पे आप लोगों का पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग विंडो 10 कभी यूज किया होगा या आप लोगों ने कभी अपना लैपटॉप वगैरह चलाया होगा, तो जहाँ पे मैं ये क्रॉस मार रहा हूँ, यहाँ पे एक एक्शन बार का मोड होता है। यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें आप लोगों को क्विक एक्सेस नोटिफिकेशन जहाँ पे आप लोगों को आते हैं, आप लोगों का बैटरी सेवर यहाँ पे होता है, आप लोग यहाँ से नेटवर्क भी चूज कर सकते हैं, और आप इसको टैबलेट मोड में भी यूज कर सकते हैं। इसी की बात की गई है, ये एक्शन बार इसका राइट आंसर था। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब ए सिचुएशन व्हेन ए कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये बात कही गई है आप लोगों की कि एक यूजर है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों का कंप्यूटर कंप्यूटर मतलब आप लोगों का सिस्टम है। आप यहाँ से इसको कुछ कमांड्स दे रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं ये काम करने के लिए, आप अपने कमांड्स इसको दे रहे हैं, बट ये सिस्टम आप लोगों का कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। चाहे आप लोग कोई माउस क्लिक कर रहे हो, कीबोर्ड में से कीज आप प्रेस कर रहे हो, तो ये कही गई है ये कौन सी आप लोगों की पोजीशन होती है, या आप लोगों की ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहां एक यूजर के द्वारा कंप्यूटर को कमांड दी जाती है, बट आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा, वर्ड काफी सुना होगा, हैंग। हैंग वर्ड आप लोगों का तभी यूज होता है जब हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है काम करने से, यूजर के द्वारा जितनी भी उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनको वो फॉलो नहीं करेगा ना। स्लीप मोड आप लोग जानते हैं, स्लीप मोड आप लोगों का तब हम यूज करते हैं, मान लीजिए कोई यूजर है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि उसने कितनी देर के बाद सिस्टम के ऊपर वापस लौटना है, तो वो क्या करता है, अपने कंप्यूटर को या सिस्टम को बंद नहीं करेगा, स्विच ऑफ नहीं करेगा, उसको स्लीप मोड में छोड़ के चला जाता है। सस्पेंड तो आपको पता है, किसी भी कंडीशन को अगर आप लोगों ने हटाना हटाना है तो सस्पेंड, ये कोई ऐसी कंडीशन यूज भी नहीं होती है। बूटिंग का आपको पता है, बूट का मतलब आप लोगों का जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, वो एक बूट प्रोसेस होती है। सेकंड प्रोसेस, जब आप अपने सिस्टम में कोई विंडो अपलोड करते हैं, वो भी एक प्रोसेस होती है जिसे हम बूट कहते हैं। 18 क्वेश्चन है, अ डैश सिचुएशन। आप लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो बूटिंग होती है वो कौन सी मेमोरी में स्टोर होती है, मतलब कौन सी मेमोरी में होती है, आपकी रोम में कि रैम में। अ डैश सिचुएशन दैट अराइज व्हेन टू थ्रेड एक्सेस अ शेयर वेरिएबल simultaneously, and the final value in the variable depend on the order of execution of thread instruction। ये इसने यहाँ पे क्या बात कही है, मान लीजिए आप कोई भी चीज को शेयर कर रहे हो, उसके ऊपर कोई थ्रेड आप लोगों का आ जाता है, कोई पहला थ्रेड आता है, जैसे ही वो शेयर हो रही होती है, आगे बढ़ती है, उसी टाइम उसके ऊपर एक और थ्रेड आ जाता है, ठीक है, और फाइनल एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कौन सी कंडीशन आप लोगों की होती है, देखो, एक थ्रेड गया, दूसरा उसी टाइम उसके ऊपर दूसरा भी आ गया, तो कोई रेस चल रही है इनके बीच में, तो ये आप लोगों की रेस कंडीशन होती है, जहां पे ये थ्रेडिंग वाली सिचुएशन आप लोगों की आती है। और ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो आप लोगों के होते हैं, वो थ्रेड आप लोगों के इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल। तो आप लोगों को पता है कि जो एपीके आप लोगों का एक्सटेंशन है, वो किसकी फाइल है, वो आप लोगों की एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये किसका फॉर्मेट है, ये आप लोगों का एंड्रॉयड का फॉर्मेट है, एपीके। आप लोगों को पूछा जा सकता है, कुछ एक्सटेंशन आप लोगों को एक्स्ट्रा पूछी जा सकती हैं, ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जैसे एक्सटेंशन आप लोगों को अगर आ जाए, ये आप लोगों की एक्सटेंशन है .apk, XAPK, .apks और .apkm। एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज एपीके की फुल फॉर्म होती है। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड हैट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो रेड हैट के बारे में आप लोगों ने सुना है, क्या होता है आप लोगों का रेड हैट, आप लोगों की जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है आप लोगों का, उसी की एक एग्जांपल है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, रेड हैट को याद रखना आप लोगों ने।
पर यहाँ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ कमांड्स आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जब भी हम लिनक्स कमांड यूज करते हैं तो डिलीट अगर आप लोगों ने फाइल करनी है तो उसके लिए कौन सी कमांड का हम यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं rm कमांड का। तो मैं आप लोगों को टोटल सारे कमांड्स दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कि जैसे आप लोगों की cat कमांड होती है, जितनी भी डिस्प्ले फाइल कंटेंट होती है उनका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस में दिखाता है उनको। cd या डायरेक्टरो पाथ होती है जो कि आपकी डायरेक्टरी को चेंज करती है। ch मोड होती है या मोबाइल फाइल नेम होते हैं जो कि आपकी फाइल की परमिशन को चेंज करती है। CHOWN होती है फाइल नेम, तो ये आपकी आपका ही जो चेंजेस होते हैं अपनी ही फाइल को चेंजेस करता है। तो सारी आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली हिट होने के चांसेस हैं अगर यहाँ से बनेगा। ठीक है, जैसे लेस होगी, इन होगी, लोकेट फाइल होगी, LPR होगी, IS होगी, मेंस होगी, MKDIR होगी, फिर आपकी MB होगी, पासवर्ड वाली होगी, PS होगी, PWD होगी, RM यही पूछी गई थी। रिमूव डिलीट कोई भी आप डायरेक्टरी या फाइल को करना चाहें तो इनको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 22 क्वेश्चन आप लोगों का है। अ डैश रीड वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, ट्रांसलेट इट इनटू मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे ये बात कह रही है कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो कि रीड करती है किसी भी स्टेटमेंट को एक ही समय में, उसके बाद उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करवाती है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाती है, देन आप लोगों की जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रोग्राम की होती है उस पर चले जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा आप लोगों का, तो आप लोगों को इसके ऊपर काफी अच्छे से आप लोगों ने पहले से पढ़ा है। इंटरप्रेटर इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा कि इंटरप्रेटर क्या करता है, वन स्टेटमेंट को ही, एक ही स्टेटमेंट को एक समय में पढ़ता है, उसके बाद उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करवाता है अगर उसमें कोई भी एरर नहीं है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर प्रोग्राम की नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, प्लीज इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम एंड एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली। ठीक है, एग्जांपल इसकी बताई हुई है इन्होंने, जावास्क्रिप्ट आप लोग की होगी, पाइथन होगी, पर्ल होगी, एक्स्ट्रा, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। 23rd क्वेश्चन इज विच यूज mnemonics for machine instruction and name for CPU register and memory location। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा कि कौन आप लोगों के निमोनिक्स को यूज करता है, किसके लिए, मशीन इंस्ट्रक्शन के लिए, CPU रजिस्टर के नेम के लिए और मेमोरी लोकेशंस के लिए। तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही है, ये कौन सी लैंग्वेज आप लोगों की है। देखो हमें पता है मशीन लैंग्वेज तो आप लोगों की क्या है, 0 1 बाइनरी आपकी है, फोर्थ जनरेशन का, इसमें कोई रोल नहीं है, हाई लेवल आपकी नहीं है। असेंबली लैंग्वेज आप लोगों की जो होती है वो निमोनिक्स का प्रयोग करती है इंस्ट्रक्शन के लिए जो कि सीपीयू के रहते हैं। तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सामने आप लोगों के लिखे हुए हैं मैंने, तो प्लीज इनको देख लीजिए। कुछ एक एग्जांपल दी है, जैसे अगर आप लोगों ने ऐड करवानी है कोई वैल्यू तो ADD, सब्ट्रैक्ट करवानी है तो ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, एल, ये सारे याद रखना कि क्या आप लोग के निमोनिक्स कोड्स होते हैं। और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज programming language that use symbol, variable and function that work directly with CPU। आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्टली काम करती है किसके साथ, CPU के साथ, तो आपकी असेंबली लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज आप लोग जानते हैं फुली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए, तो और ये एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा पढ़ सकते हैं आप लोग। तो हमने क्लासेस में काफी अच्छे से इनके ऊपर पढ़ा हुआ है, जिन्होंने भी क्लासेस ली हैं तो आप लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। प्लीज इनके एग्जांपल याद रखना क्या क्या है, और जो भी स्टूडेंट यूट्यूब के हैं प्लीज इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड बाय ग्यूडो वैन। ग्यूडो वैन के द्वारा कौन सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया है, तो ग्यूडो वैन के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये पर्सन थे जिन्होंने आप लोगों की पाइथन लैंग्वेज को इन्वेंट किया था। ठीक है, तो इनका नाम आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा जैसे ये लैंग्वेज है, सिम्यूला लैंग्वेज है आप लोगों की, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। जावा आप लोगों को पता है जेम्स गोसलिंग एंड सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा इसको डेवलपमेंट है। C++ आप लोगों की वजर स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा की गई है। इसके बाद ब्रैड क्रॉक्स ने आपकी ऑब्जेक्टिव सी लॉन्च की है। विजुअल बेसिक .NET माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। पाइथन का नाम आप लोगों को बता दिया। रूबी लैंग्वेज आप लोगों की युकिरो मैट्सुमोटो के द्वारा की गई है। और मेलटॉक ये डेवलप की गई है अलान के, डैन इंग्लिश और आप लोगों के एडले वर्क के द्वारा। ठीक है, 25th क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस।
कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस के लिए आप लोगों की कौन सी लैंग्वेज है जो कि यूज करते हैं? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। सी लैंग्वेज मैंने आप लोगों को बताया था प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और यही आप लोगों की क्लासेस का प्रयोग करती है। तो क्लासेस वगैरह आपने सारी पढ़ी हैं उसमें, तो इसका राइट आंसर यही होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आप लोग ध्यान रखिए कि ये प्रोग्राम जितने भी इसके रिटर्न होते हैं कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर होते हैं, जिनका मीन किसके काम का होता है, कम्युनिकेशन का। एडवांटेज इसकी है डाटा सिक्योरिटी, इनहेरिटेंस, कोड reusability, flexible and abstraction is also present in your object oriented programming language. 27th question है, how will you create a perfect circle using the oval tool in MS PowerPoint? देखो इसने कहा है आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने सर्कल बनाना है किसमें, अगर आप लोग सर्कल बनाना चाहते हो MS पावर पॉइंट में, तो उसमें आप लोग किस तरह बनाएंगे। ओवल टूल की बात इसने की है। वो ओवल टूल कुछ इस तरह से होता है, उसके बीच में सर्कल। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना होता है, इसके ऊपर क्लिक करना होता है, कहीं भी कोनों में आप क्लिक करिए, साथ में शिफ्ट दबाइए, और आप लोगों का बिल्कुल एक परफेक्ट सर्कल बन के आएगा। राइट आंसर आपका थर्ड होगा इसमें। बाय होल्डिंग शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग माउस टू ड्रॉ ओवल। ठीक है, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरह आप लोग कर सकते हैं, तो आपको पता है एक ऑप्शन होता है इंसर्ट में जाओ, डायरेक्टली सर्कल चूज करो और उसको ड्रॉ कर दो, अदरवाइज ओवल टूल भी यूज कर सकते हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमेशन इन MS पावर पॉइंट? कौन सा आप लोगों का पावर पॉइंट में ये टाइप नहीं होता है? रोटेशन है, इम्फेसिस है, मोशन पाथ है, एंट्रेंस है। सारे होते हैं, सिर्फ ये वाला नहीं होता है। राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ये राइट आंसर है कि जो रोटेशन होती है वो आप लोगों की एनिमेशन में यूज नहीं होती है पावर पॉइंट में। तो चार चीजें आप लोगों ने याद रखना है, एंट्रेंस होता है, इम्फेसिस होता है, एग्जिट होता है और मोशन पाथ, ये चारों होंगे। जो आप लोगों को सबसे फर्स्ट पे रोटेशन दिख रहा है, ये बिल्कुल गलत आंसर होगा इसका। तो ये ध्यान रखें, इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया, रोटेशन आपका यूज नहीं होता है। द डैश व्यू शोज करंट स्लाइड, द नेक्स्ट स्लाइड, स्पीकर नोट एंड अ टाइमर टू हेल्प द प्रेजेंटर। प्रेजेंटर का मतलब ये होता है कि जो भी पावर पॉइंट आप लोगों की प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे एक पर्सन होगा और सारी ऑडियंस बैठी होगी। तो इनके लिए एक टूल आप लोगों का जो प्रेजेंटर होता है, जो कि प्रेजेंट कर रहा होता है अपनी पावर पॉइंट, उनके लिए एक टूल आप लोगों का यूज किया जाता है, जो कि आपको करंट स्लाइड शो कर देता है, नेक्स्ट स्लाइड शो करता है, स्पीकर नोट शो करता है और टाइमर टू हेल्प द प्रेजेंटर, ये सारी चीजें आपको शो करता है। तो ये कौन सा आप लोगों का इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए ये प्रेजेंटर ही इसका राइट आंसर होगा। क्यों इसका प्रेजेंटर है? क्योंकि ये प्रेजेंटर के लिए यूज किया गया है, तो प्रेजेंटर व्यू ही इसका नाम लिखा हुआ है। तो यही ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रेजेंटर व्यू इसका राइट नेम है। अब प्रेजेंटर आप लोगों का किस तरह से दिखता है? पावर पॉइंट जो आप लोगों की होती है, ये सारी चीजें बताई हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, स्लाइड शो टैब पे क्लिक करना है, उसमें प्रेजेंटर व्यू जो ये वाला है आप किस पे क्लिक करेंगे और आप बस अपना काम स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने स्लाइड को बिगिनिंग से स्टार्ट करना है तो आप फ्रॉम बिगिनिंग भी कर सकते हैं, या आप लोग डायरेक्टली F5 की को प्रेस करो, आपकी पहली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगी जो भी आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है आप लोगों का, व्हाट इज द करेक्ट कैरेक्टर यूज sequence to be typed in the equation editor in MS Word to insert the mathematical formula? तो ये आप लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला दे रखा होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। आप लोग जस्ट एक सेकंड रुकिए, मैं आप लोगों को इसकी पूरी PDF फाइल दिखा देता हूँ, जो मैंने अपने स्टूडेंट को भी दिखाई थी। तो कुछ एक चीजें हैं, मैं बता देता हूँ उनको कैसे आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे बस आप लोग। तो ये आप लोगों की कंप्लीट PDF है, जहाँ से आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि की स्ट्रोक जो आप लोगों के यूज किए जाते हैं किसमें, MS वर्ड में, तो वो आप लोगों के क्या रहते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है स्पेशल फीचर जो आप लोगों के इक्वेशन एडिटर में इंक्लूड होते हैं। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैथमेटिक इन MS वर्ड किस नाम से इसको जानते हैं, तो मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं इसको, या ऑफिस मैथ मार्कअप लैंग्वेज। तो OMML की फुल फॉर्म आ जाए तो प्लीज आप लोगों ने याद रखना है इसका क्या होगा। इसके बाद अगर आप लोगों को पूछा जाए कि अगर आप लोगों ने डायरेक्ट इक्वेशन में स्पेस की यूज करनी है तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, ये SP यूज करोगे। लेफ्ट कर्सर में जाना है तो ये वाला यूज करोगे, राइट में जाना है तो आप लोग इसको करोगे। एल्ट इक्वल कॉम्बिनेशन अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो एल्ट के साथ आप लोगों को इक्वल का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना।
तो ये चीजें हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना। ये सारी यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख सकते हैं इनको। मैं आप लोगों को कुछ एक चीजें बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों की जो है वो, यहाँ से बच्चे डाउट में रहते हैं कि सबस्क्रिप्ट आप लोगों का क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। सबस्क्रिप्ट होता है जैसे एच लिखा मैंने, एच के पाँव में 2 लिखा, और एच लिखा, ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट। तो ये है आपका सबस्क्रिप्ट, नीचे आना, ऊपर जाना, सुपरस्क्रिप्ट। तो जब भी आप लोग सबस्क्रिप्ट का यूज करोगे तो आप लोग याद रखना अंडरस्कोर फॉलो करोगे, अंडरस्कोर ये वाला। और जब भी सुपरस्क्रिप्ट का यूज करोगे तो आप लोग ये कैरेट का यूज करोगे, ठीक है, ये कैरेट, ये अंडरस्कोर फॉर दिस। तो ये याद रखना आप लोगों ने, ये छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये बेसिक बेसिक टर्म आती हैं तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर दोगे। ये वाले को देखो, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है टी इंट, ठीक है, टी इनिट, उसकी पावर 2 रखी हुई है, तो ये इन्होंने क्या लगाया, कैरेट का यूज कर दिया। तो इस तरह आप लोगों के हैं, प्लीज इनको देख लीजिए आप लोग। पर आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, मैं उसका आंसर देना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने कैसे याद रखना है इनको। देखो, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को। अगर आप लोगों को ना सिंपल इन्होंने सिग्मा पूछा कि सिंपल इसका बताओ क्या लिखेंगे, तब तो सिग्मा लिखोगे आप लोग डायरेक्टली। पर जब भी आप लोगों को ये सिग्मा रूल जो आप लोगों का होता है, इसके ऊपर कुछ वैल्यू दे दी और यहाँ पे कुछ लिख के दे दिया, तो ये डायरेक्टली आप सिग्मा कभी नहीं लिखोगे, तब आप इसको सम लिखोगे। कहने का बात है, अगर आप लोगों को ऐसी वैल्यू होगी डायरेक्टली, तब तो आप नॉर्मल लिखोगे सिग्मा। और जब भी आप लोगों को यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी होगी और यहाँ पे कुछ लिखा होगा, तो आप सिग्मा यूज नहीं करोगे, यहाँ पे कीवर्ड यूज करोगे आप सम का, ये वाला सम। इंट के लिए अगर ये वाला आया हो तो इंट, इन इंट के लिए डबल वाला चलेगा, ट्रिपल इन इंट के लिए ये वाला चलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग ना। तो आपको एग्जामिनर जब भी ये क्वेश्चन डालता है तो वो एक चीज आप लोगों के लिए छोड़ता है कि सिर्फ एक ऑप्शन को राइट, जो राइट होगा उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लिखेगा, बाकियों को गलत लिखेगा। तो ये प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इनमें से कोई भी आ जाए तो प्लीज ये याद रखना वैल्यूज, ओके। आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो इतनी सी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं, तो समझिए। मैंने आप लोगों से कहा, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने ये क्वेश्चन दिया था ये वाला, इसकी क्या वैल्यू बनी, देखो सम। सम में अगर इसकी कुछ वैल्यू बन रही है तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या आएगा। देखो, यहाँ पे हमने एक चीज समझी कि जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ भी पूछा जाएगा एग्जाम में, तो एग्जामिनर आप लोगों को कुछ हिंट भी छोड़ेगा साथ में। वो क्या हिंट छोड़ रहा है आप लोगों को, देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि जब भी वैल्यू के साथ सिग्मा रूल आए तो आप लोगों ने सम लिखना है, उसके साथ डायरेक्ट आप वैल्यू को ऐड करोगे। इन्होंने सबसे पहले परसेंटेज दे दिया, फिर डॉलर दे दिया, फिर ये दे दिया अंडरस्कोर, तो ये तीनों डायरेक्टली आपको देखने से ही पता लग गया कि ये तो गलत है, तो राइट आंसर ये होगा, ठीक है। जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा वो पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा होगा। अगर इन्होंने गलती करनी होगी तो यहाँ पे करेंगे, या तो स्क्वायर में गलती करेंगे, जो आपका कैरेट रूल होगा उसमें कर देंगे गलती, है ना। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें याद रखें। What are the name of the two fictional character commonly depicted as user to demonstrate cryptographic system and protocol? देखो, किसी भी किताब में अगर आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग बीसीए भी करोगे, तो आप लोगों को ये वर्ड नहीं दिखेंगे। कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को अपने माइंड से रखनी पड़ेंगे, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उनको छोड़ सकते हैं। क्यों, अभी देखो जो आप लोगों के एग्जाम बनाते हैं, अब पहले जैसी बातें नहीं रही हैं, आपके एग्जामिनर थोड़े स्मार्ट आ चुके हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में अब पढ़े लिखे इंसान आ चुके हैं। पढ़े लिखे इंसान का मतलब ये होता है जिनको प्रैक्टिकली ज्यादा आता है। बीटेक, एमटेक, एमसीए आप लोगों का एग्जाम बनाते हैं। पहले क्या होता था कि आप लोगों के जितने भी एग्जाम बनते थे वो क्या होते थे, कॉपी किसी मार्केट से किताब उठाते थे, उसमें से क्वेश्चन दे देते थे, सेम टू सेम आप लोगों को डिट्टो क्वेश्चन मिल जाते थे। अब जो आप लोगों का जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम है, कंपटीशन के अकॉर्डिंग वो आप लोगों को प्रैक्टिकल ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए डाल पा रहे हैं क्योंकि उनको कंप्यूटर की नॉलेज खुद भी है। तो जिसने भी ये वाला क्वेश्चन बनाया होगा उसने या तो एमसी एमटेक वगैरह की होगी, तभी उसको पता है कि बॉब एंड एलाइस जो आप लोगों के क्रिप्टोग्राफिक में इसमें यूज किया जाता था, जो कि फिक्शनल करेक्टर आप लोगों के यूज किए जाते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिक किसी किताब में ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो इनको ध्यान रखना आप लोगों ने। एलाइस एंड बॉब आर फिक्शनल करेक्टर कॉमनली यूज टू placeholder in discussion about cryptographic system and protocol and in other science and engineering literature where there are several participation in through experiment। तो ये बॉब एंड एलाइस आप लोगों के जो एक फिक्शनल करेक्टर बनाए गए थे, जो कि प्लेस होल्डर थे किस चीज के लिए, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो ये याद रखना आप लोगों ने, इतनी सी बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आप लोगों का है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू डैश बाय अप्लाइंग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो ये किसका प्रयोग करते हैं? सिफर टेक्स्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पहले ही जो क्लासेस मैंने बैच स्टार्ट किए थे, मैंने पहले मतलब जब मैंने पहली बार जेओए और कंप्यूटर ऑपरेटर को पढ़ाना स्टार्ट किया था, ये मैंने सारे के सारे करवाए हुए हैं उनको। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखना। इसका ना आंसर आएगा सिफर टेक्स्ट, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है। बिटकॉइन एंड इथेरियम आर द एग्जांपल ऑफ, ये किसके एग्जांपल है? सब यूज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के एग्जांपल है आप लोगों के। बिटकॉइन हो गया आपका, इथेरियम हो गया, है ना। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। इनमें से जो आप लोगों की HTML की टैग है जिसको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है? बेसिक क्वेश्चन तो नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। अगर आप लोगों ने टैग अच्छे से पढ़ी होंगी तो राइट आंसर आप लोगों का इनपुट आएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरे पास भी पढ़ा है, देखो बटन मैंने पढ़ाया होगा, पी पढ़ाया होगा, और आप लोगों का ए भी पढ़ाया होगा। कहाँ कहाँ इनका यूज होता है? क्लोजिंग टैग हमेशा यूज होती है। याद रखना आप लोगों ने कि एरिया जो आप लोगों का है इसमें भी क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है, बेस में भी जरूरत नहीं है, BR में भी जरूरत नहीं है, COL में भी जरूरत नहीं है, कमांड में भी यूज जरूरत नहीं है क्लोज करने की, एम्बेड में भी जरूरत नहीं है, HR में भी जरूरत नहीं है, IMG में भी जरूरत नहीं है, इनपुट में भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जितनी भी सामने टैग है इनमें से किसी को भी क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा तो आपको ये इनमें से कोई ऑप्शन दिया होगा तो याद रखना कि इनको भी क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है। मेटा हो गया, परम हो गया, सोर्स हो गया, ट्रैक हो गया, WBR हो गया, इनको भी आप लोगों की जरूरत नहीं है। ये टोटल आप लोगों की टैग है जिनको किसी भी तरह से कोई जरूरत नहीं होती है। किस चीज की जरूरत नहीं होती है? क्लोजिंग टैग की। ये भी लिख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मेटा, परम, सोर्स, ट्रैक एंड WBR टैग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टैग इन HTML। HTML में वैलिड टैग कौन सी नहीं है? IMG पढ़ी है, LI पढ़ी है, IEM पढ़ी है, चेकबॉक्स हमने कभी नहीं पढ़ा है, तो ये वैलिड टैग नहीं है, ठीक है। नई बैच स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेशली फॉर योर GS। आप लोगों को पता होना चाहिए मैंने नई बैच स्टार्ट कर दी है। आप हिमाचल प्रदेश का क्लर्क से लेकर HAS तक का कोई भी एग्जाम फिल कर रहे हो, चाहे उसमें SI का आता है या आप लोगों का एलाइड का आता है, नायब तहसीलदार का आता है, TGT कमीशन आता है, टेट आर्ट्स आता है, पटवारी का एग्जाम आता है, मैंने इसके बैच स्टार्ट किए हैं। आप लोग ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।